हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन के सपोर्ट। हम लोग रोज एक घटना को लेकर के, एक सच्ची घटना को लेकर के आते हैं और आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं आपके इलाके में, आपके लोकेलिटी में घट रही है तो वैसी घटनाओं से आपको कैसे सजग रहना है, उसका क्या बचाव करना है। एक नई घटना हमारे लोकेलिटी में घटी है, वह है बैंकों के सीएसपी पर। बैंकों का जो सीएसपी होता है, जिसको हम लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट या ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, हर बैंक का अपना होता है। तो वहां पर एक बड़ी धोखाधड़ी का पता चला है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि आप जागरूक रहें। तो एक बैंक के सीएसपी पर बहुत बड़े घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। और चूंकि वह एक बैंक का मामला नहीं हो, एक सीएसपी का मामला नहीं हो सकता है। अब ना जाने कितने सीएसपी पर इस तरह की घटनाएं घटती है। और चूंकि लोगों की अनभिज्ञता है, लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं रहने के कारण वहां पर लोग जो है ठगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वहां पर किस तरह की घटना घटी है और लोग कैसे ठगे गए हैं और उसका उपाय क्या हो सकता है, मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि सबसे पहले तो ये जान लेना है कि सीएसपी का फंक्शन क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं सीएसपी का फंक्शन आपको बता देता हूँ, डिटेल नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सीएसपी का फंक्शन क्या होता है और उस फंक्शन में अगर आपको जानकारी है तो जानकारी ही आपका बचाव है। तो आपको पहले मैं सीएसपी का छोटा सा फंक्शन 1 मिनट 2 मिनट में बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊं वहां पर ये घटना कैसे घटी है और तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमको वहां पर क्या करना है ताकि हमारा बचाव हो सके और राशि जो हमारा दुरुपयोग होने से बच सके। तो चलिए आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से सीएसपी के थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण बताते हैं ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए। और तब चूंकि होता क्या है कि सीएसपी अक्सर वहां खोला जाता है जहां पर किसी भी बैंक का ब्रांच नहीं है, एटीएम नहीं है या जमा राशि का कोई फंक्शन नहीं है। तो वहां पर यह एक मिनी बैंक होता है, वह गांव-गांव में खोला जाता है। तो वह मिनी बैंक जो होता है, बैंक एक एनजीओ के माध्यम से उसको संचालित करवाता है। तो जो भी व्यक्ति उसको संचालित करता है, सबसे पहले उसका बैंक के पास उसका रिकॉर्ड जाता है, बैंक उसका वेरिफिकेशन करता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद तब उसका अप्रूवल देता है, तब सीएसपी खुलता है। तो इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर वहां पर धोखाधड़ी हो रही है तो इसमें आपको सजग रहना है, क्योंकि बैंक तो अपने तरफ से सजग है, वो सारा फॉर्म पूरा करके सारा वेरिफिकेशन करके उस संचालक को दे दिया, उस एनजीओ के माध्यम से खुल गया, संचालित होने लगा। तब अब आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, तो आप उसके बारे में जानकारी रखिए। क्योंकि बैंक जहां भी सीएसपी खोलता है ना, तो वहां पर उसका टर्म एंड कंडीशन, नियम कानून आपके लिए टांग देता है। तो आप लोग तो पढ़ते नहीं है, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां पर कौन लोग जाते हैं, जो लोग ज्यादातर अनभिज्ञ है, बाहर नहीं जा सकते हैं पैसा निकालने के लिए, या उनके घर में कोई परिवार नहीं है, तो कम पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर सीएसपी में अपना जाते हैं। और सीएसपी पूरा पूरा एक बैंक का फैसिलिटी देता है, पैसा निकासी का, पैसा जमा करने का, क्रेडिट का, सारा चीज का फंक्शन वहां पर होता है। मतलब समझिए कि सीएसपी जो किसी बैंक का होता है वो मिनी बैंक होता है। ठीक है, केवल फर्क इतना है कि वह किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी प्राइवेट पार्टी के माध्यम से संचालित होता है। तो आइए सीएसपी का एक छोटा सा फंक्शन समझ लीजिए, और फंक्शन समझने के बाद आपको हम बताते हैं कि वहां पर जो घटना घटी है वो कैसे घटी है और उस घटना से कैसे बचना है। तो किसी बैंक के सीएसपी का एक छोटा सा फंक्शन आपको डायग्राम के बारे में डायग्राम से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ, ये हमारा बैंक है, यह सब बैंकों का अलग अलग सीएसपी होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक सीएसपी जो है हर बैंक का फंक्शन कर सकता है, नहीं, हर बैंक का अपना सीएसपी होता है ना। यह बैंक जो है उसी का एक होता है सीएसपी। सीएसपी इसको बोलते हैं कस्टमर, इसको बोलते हैं सर्विस, इसको बोलते हैं पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट। कस्टमर सर्विस पॉइंट का मतलब ग्राहक सेवा। एक सीएससी भी होता है, कस्टमर सर्विस सेंटर, वो नहीं, वो तो प्राइवेट जो बैंक, नॉन बैंकिंग परफॉर्मेंस है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनाना, सुधार करना, तो उसके बारे में हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ये सीएसपी के बारे में, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। तो कस्टमर सर्विस पॉइंट इसको बोलते हैं, हिंदी में वही नाम है, ग्राहक सेवा केंद्र। यह जो होता है, इस व्यक्ति को चलाने वाला कोई व्यक्ति एनजीओ के माध्यम से चलाता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति का एक करेंट अकाउंट इसी बैंक में रहता है, वो बैंक खोलता है करेंट अकाउंट, क्योंकि इसी करेंट अकाउंट के माध्यम से
कस्टमर के पैसे का आदान प्रदान, मतलब कि ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं, या तो जमा करना है नहीं तो निकासी करना है। तो एक चीज यहाँ पर सबसे जानना जरूरी है कि हर सीएसपी का जमा और निकासी का अपना एक लिमिटेशन होता है। वो अलग अलग बैंक अलग अलग हो सकता है। किसी किसी बैंक में, एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए कि आपका जमा का लिमिटेशन दिया है 25,000 मान लीजिए, और निकासी का लिमिटेशन दिया है 10,000। कोई भी कस्टमर अधिक से अधिक 25,000 जमा कर सकता है और निकासी अधिक से अधिक 10,000 कर सकता है। मान लीजिए कोई बैंक है, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना लिमिटेशन होता है। तो अब वहां पर आपका ध्यान रखना है कि हम एक दिन में 25,000 से कभी ज्यादा वहां जमा नहीं करें, और निकासी तो आपका 10,000 से ज्यादा होगा नहीं। हुआ क्या है वहां पर कि कोई कस्टमर लिमिटेशन से ज्यादा पैसा उस सेंटर को दे दिया जमा करने के लिए, और जमा करने के बाद उसका जमा पर्ची नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखिए, कोई भी यह सीएसपी होता है, वहां पर उसको जमा पर्ची कंप्यूटराइज देना है। मान लीजिए कि अगर आप 5,000 रुपया जमा किए, 10,000 रुपया जमा किए, या लिमिटेशन तक 25,000 जमा किए, तो जैसे ही आप जमा कीजिएगा वह आपको एक कंप्यूटराइज रिसिप्ट निकाल के देगा 25,000 का। अब मान लीजिए अगर उसको आप दे देते हैं कि लीजिए 50,000 जमा कर दीजिए, तो 50,000 तो उसका लिमिटेशन है नहीं, तो आपको 50,000 का रिसिप्ट देगा नहीं। जब भी देगा तो 25,000 का देगा, और आपको कहेगा कि अगला दिन हम अगला आपको चढ़ा करके 25,000 का दे देंगे। तो इस तरह से कुछ लोग हैं सीएससी सेंटर को अपना पैसा देते गए, लेकिन उसका तो लिमिटेशन है कि एक दिन वो तो नहीं जमा कर सकता है। उसमें हुआ क्या कि वह सीएससी वाले ने धोखाधड़ी से इस व्यक्ति को विश्वास में लेकर के, एक बहुत लंबा, हो सकता है कि कोई लोकल बिजनेस करता होगा और सीएससी पर पैसा जमा करता होगा, एक लंबा समय तक उन्होंने पैसा जमा ही नहीं किया। तो जिस तरह से बैंकों में पासबुक अपडेट करने का प्रक्रिया होता है, बैंक में जब पैसा हम लोग जमा करते थे, क्या करते हैं, एक जमा स्लिप भरते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट पर देते हैं तो मोहर लगा के देते हैं। लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर आपको कंप्यूटराइज स्लिप ही देगा। जैसे ही आप पैसा जमा कीजिएगा तो वह एक रजिस्टर मेंटेन करता है, माने फॉर्मेट रजिस्टर होता है। फॉर्मेट रजिस्टर यह बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, अपने मन से नहीं खोल सकता है। इसी में उसका डेली का ट्रांजैक्शन का डाटा नोट करना है, माने हर एक कस्टमर का, कि किस कस्टमर ने कितना पैसा किस तारीख को दिया और किस अकाउंट में जाएगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर 25,000 रुपया जमा किया, तो उसको रजिस्टर मेंटेन करना है, और यह पैसा इस करेंट अकाउंट में, जो इस एनजीओ का करेंट अकाउंट है, उसमें वो जमा करेगा। जैसे ही कंप्यूटर में आपका एंट्री करेगा यह 25,000, तैसे ही इसके अकाउंट से उतना पैसा निकल करके कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा, जिस अकाउंट में आप जमा किए। ठीक उसी तरह से निकासी के प्रोसेस है कि 10,000 रुपया आपका निकासी करेगा, तो जैसे ही कंप्यूटर में आपका अंगूठा लगवाएगा, जो अंगूठा लगाने वाला मशीन होता है, थंब इंप्रेशन वाला, तो जैसे ही अंगूठा लगाइएगा आपके इसके अकाउंट से उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और आपके अकाउंट से निकल करके उतना पैसा इसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से यह एक मीडिएटर का काम करता है, जहां पर उसका करेंट अकाउंट रहता है। अब सावधानी कहां पर रखना है कि जब आपको मैक्सिमम लिमिटेशन का पैसा जमा करना है तब, चाहे निकासी करना है तब, हर हाल में आपको जमा कर रहे हैं तो कंप्यूटराइज जमा पर्ची लीजिए, निकासी कर रहे हैं तो देन एंड देयर पासबुक अपडेट कराइए, ताकि यह पता चले कि अगर आपने 5,000 के लिए अंगूठा लगाया तो आपके पासबुक में निकासी के तरफ 5,000 दिख रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको अंगूठा लगाया 5,000 का, अब बोला कि इसमें से अभी अंगूठा आपका लिया ही नहीं, फिर एक बार लगवा दिए तो फिर 5,000 निकल गया। तो इस तरह से अगर आप पासबुक अपडेट नहीं कराइएगा, लंबा समय तक छोड़ दीजिएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस तारीख को आपके अकाउंट से 5,000 निकला है कि 10,000 निकला है, और लंबा समय के बाद अब आपको पकड़ में आएगा। तो जो घटना घटी है वह एक लोकल बैंक का है, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बैंक की बदनामी होती है। हालांकि बैंक तो अपनी तरफ से काफी सतर्क रहता है, क्योंकि बैंक का रूल है कि अपने सीएसपी पर हर 15 दिन में जाकर के विजिट करता है, विजिट करके जो उसका फॉर्मेट रजिस्टर वो देखता है कि मेंटेन करता है कि नहीं। तो जो सातिर चोर है वो तो पूरा का पूरा रजिस्टर मेंटेन करेगा, लेकिन मेंटेनेंस में आपका लिमिटेशन से ज्यादा नहीं रखेगा। मान लीजिए कि आप उसको दे दिए 50,000 जमा करने के लिए आज की तिथि में, आज की तिथि में आपको 25,000 ही दिखाएगा और 25,000 ही जमा करेगा, 25,000 अपने घर में रख लेगा। तो इसी तरह से एक कस्टमर उसको पैसा देते गया और उन्होंने लिमिटेशन से ज्यादा जमा ही नहीं किया, और पूरा का पूरा पैसा वो गबन कर गया। जब वह व्यक्ति अपने संबंधित बैंक में जाकर के पासबुक अपडेट कराया, और पासबुक अपडेट करने के बाद देखा कि हमने जितना पैसा सीएसपी को दिया उतना तो इसमें आया नहीं है, तब जाकर के ये बात भनक लगी बैंक, और बैंक ने छानबीन शुरू किया तो ये गबन पकड़ में आया है। तो इस तरह की जानकारी
आपको रखनी है कि आप सीएसपी पर अगर खाता खोले हुए हैं तो वहाँ के रूल रेगुलेशन देखिएगा। हर बैंक के सीएसपी जहाँ खुलता है ना, वहाँ पर बैंक ने एक बहुत बड़ा ये नोटिस बोर्ड टांग करके उस पर इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, आपका अधिक से अधिक निकासी कितना होगा, अधिक से अधिक जमा कितना होगा, निकासी और जमा करते समय आपको सीएसपी के सेंटर चालक से आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, ये सारा बात लिखा रहता है। तो शॉर्ट में सब जब भी समझिए कि आप एक कस्टमर है तो आपका दो ही काम है, पैसा जमा करना और पैसा निकासी करना। तो वहाँ देख लीजिए कि उस बैंक के सीएसपी पर उसका जमा का लिमिटेशन कितना है, उसके निकासी का लिमिटेशन कितना है। नंबर 1, लिमिटेशन से ज़्यादा मत पैसा जमा कीजिए, लिमिटेशन से ज़्यादा तो आपको निकालेगा ही नहीं, वो तो खुद सतर्क है। तो जब कभी भी पैसा जमा कीजिए तो पहला सतर्कता है कि जैसे ही जमा कीजिएगा वह कंप्यूटराइज स्लिप निकाल के देगा, वह कंप्यूटराइज स्लिप लेना मत भूलिए। जैसे ही आप निकासी कीजिएगा तो अंगूठा लगाएगा तब निकासी होगा। तो अंगूठा आप लगा रहे हैं तो जितना पैसा आप अंगूठा लगाए हैं उतना निकासी हुआ कि नहीं, कि उससे ज़्यादा हो गया, इसके लिए आप जरूरी है कि आप अपना पासबुक वहीं पर अपडेट करा लीजिए। अगर वो बहाना करता है कि नहीं मशीन खराब है तो आप उसे लिखवा करके उसे साइन मोहर करवा करके एक ले लीजिए, इस तारीख में हमने इतना पैसा निकासी किया है, इस तारीख में हमने इतना पैसा जमा किया। बहुत सारा बहाना भी करता है कि मशीन काम नहीं कर रहा है तो नेट काम नहीं कर रहा है, इस तरह की सारी जानकारी वो देते रहता है जिसको फ्रॉडबाजी कर रहा है। तब तो हर सीएसपी ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएसपी पर इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और ये मामला प्रकाश में आया है, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह का जागरूकता वाला वीडियो एक बनाकर डाल दिया जाए तो मान लीजिए कि हो सकता है कि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं आपको इस सीएसपी से मतलब नहीं, लेकिन आपके बहुत से गांव में, देहात में बहुत से सगा संबंधी या पड़ोसी होंगे जो सीएसपी पर सुविधा लेते होंगे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि ठगी का शिकार होने से बच सके। और अब तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी आगे इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने में हम आपको मदद करें और इस तरह के धोखाधड़ी से बचाने के लिए हम आपको सजग रखें। नमस्कार।